वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की टीम फाइनल। पहले मरहले में 13 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब आज दोपहर 3 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक 13 रुकनी काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मुआवन खसूसी शामिल। काबीना अरकान की फहरिस्त गवर्नर हाउस भिजवा दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मंजूरी दे दी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला हलफ उठाएंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरन भी काबीना का हिस्सा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत। अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार देते हुए हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा है। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ सेक्रेटरी और बल्दियात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में नहीं हो सकते। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन में सुई गैस की लाइन बिछाने के दौरान पानी की लाइन टूट गई। NED यूनिवर्सिटी के एतराफ पानी की फराहमी मुअत्तल। लाइन टूटने से हजारों गैलन साफ पानी ज़ाय हुआ। शहरियों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सुई सदरन को तजुर्बाकार अमला तैनात करना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का कनीजिया मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूँ। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए, ये तजर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मकातिब फ़िक्र और तमाम दीनी मदारिस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं। उलमा को ख़रीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद कर दिया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मजीद कहा, गज़ा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबल इनाम दिलाने के लिए कोशा है। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में शहरियों के मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम। हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा। अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खसूसी ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुजार कराई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ 30 दिन में फंक्शनल करने का अदा मुकर्रर कर दिया। कहा, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस की समाअत। अली बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली।
भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। फिजा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला, मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी जारी है। आलमी कंपनी कैनम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फुटेज और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का इंकशाफ। वैनकूवर में भारतीय कौंसल खाने का अमला मुलव्वस होने की इत्तलात। दर्शन सिंह के कत्ल पर अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की इस घिनौनी साजिश ने कनाडा की कौमी सलामती को संगीन खतरात से दो चार कर दिया। जामिया पेशावर की तालिबात की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। पाक फौज के शोहदा को भरपूर अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। तालिबात की कोर कमांडर पेशावर के साथ खसूसी नशस्त। कोर कमांडर ने मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाब दिए। पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के मवासलाती आलात, हथियारों की नुमाइश और काउंटर टेररिज्म शो तालिबात की दिलचस्पी का मरकज रहे। तालिबात ने उम्मीद स्पेशल स्कूल के बच्चों से मुलाकात के साथ साथ CMH पेशावर में जख्मियों की इयादत भी की। कस्टम मुल्तान ने 3 करोड़ मालियत की चांदी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। शेरशाह टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई, गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 59 किलो चांदी बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। दुनिया में एटमी हथियारों की दौड़ भी शुरू होने का खतरा। सदर ट्रंप के एटमी तजर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका के जवाब में एटमी तजर्बात का इंदिया दे दिया, खबरदार किया। अगर अमरीका ने आलमी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी इक़दाम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म भी दे दिया। बकिंघम पैलेस के एलानिये में कहा गया, प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंट बैटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इस्राएली हुकाम के हवाले कर दी। लाशें रेड क्रॉस की निगरानी में इसराइल को सुपुर्द की गईं। मजीद 11 लाशों की हवालगी बाकी। इसराइल का हमास पर जानबूझकर ताख़ीर का इल्ज़ाम। तमाम लाशें फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा। हमास का कहना है मलबे तले मौजूद लाशें निकालने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। वीज़ा जारी होने के बाद 1 माह के दौरान सऊदी अरब का सफ़र लाजमी करार, वरना वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुशीर अहमद बाजफर ने कहा कि उम्रा वीज़े की मुद्दत के हवाले से जारी होने वाले क़वायद व ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे।